So hey, what's up guys, welcome back to the new story of our channel, or you can say the new darkest story। तो ये स्टोरी है एल्विश यादव की। जब वो 11th क्लास में थे एंड उनकी जून में गर्मियों की छुट्टियां चलती हैं, उनकी भी चल रही थी। एंड उस टाइम पे उनके दोस्त एंड वो मिलके प्लान बनाते हैं कि हम कहीं घूमने जाएंगे। एंड वो सोचते हैं कि लद्दाख या शिमला, इनमें दोनों जगहों में से कहीं जाएंगे। तो एल्विश और उसके दोस्त फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो लोग लद्दाख जाएंगे। एंड अब सब तैयार हो जाते हैं, मतलब 2-3 दिन में सब पैकिंग वैकिंग शॉपिंग वॉपिंग सब कर लेते हैं। एंड ये लोग मतलब रेंटेड कार से जाने वाले थे अपनी जर्नी को शुरू करने में। तो हाँ, ये अब रेंटेड कार लेके निकल जाते हैं अपनी जर्नी में, यानी कि लद्दाख के लिए। तो अब सब बैठे हुए हैं, गाड़ी चल रही है, गाने चल रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं, गप्पे शप्पे कर रहे हैं। एंड तभी ड्राइवर पूछता है कि मैं आपको कच्चे रास्ते से लेके जाऊं या पक्के रास्ते से। तो सब कहते हैं कि कच्चा रास्ता पक्का रास्ता, आप हमको बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है। लाइक कच्चे रास्ते से जाएंगे तो क्या होगा, पक्के रास्ते से जाएंगे तो क्या होगा। तो कहता है कि कच्चे रास्ते से हम थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन सब कहते हैं लेकिन क्या, आप पूरा बताओ हमको, दिक्कत क्या है कच्चे रास्ते से। तो वो कहता है कि कच्चे रास्ते पे 3 आत्माएं भटकती हैं, जो कि रात में 12 बजे के बाद कोई वहाँ से गुजरा तो किसी को भी नहीं छोड़ती हैं, लाइक किसी को भी। तो ये सब सुन के लोग लाइक एक्साइटेड हो जाते हैं, गर्म खून, एक्साइटेड हो जाते हैं। एंड तभी एल्विश बोलता है कि सही है, भूतों से मिलेंगे, भूतों में सिस्टम काटेंगे। तो अब सब निकल पड़ते हैं कच्चे रास्ते की ओर। एंड वो लोग कच्चे रास्ते पे आते हैं एंड उन्हें बिलीव नहीं होता कि वहाँ पर एक लाइक गांव है जो कि पूरा खाली पड़ा है। एंड गांव काफ़ी ज़्यादा लाइक सही सा है, खाली पड़ा है लेकिन काफ़ी क्लीन सा है, इतनी गंदगी नहीं है, सब घर सही से हैं। पूरा गांव था, पूरा का पूरा बसा हुआ था वहाँ पे। एंड ट्विस्ट इज वहाँ पे कोई नहीं रहता था, ठीक है, लाइक कोई नहीं रहता था, फिर भी इतना साफ लग रहा था। दैट इज़ क्वाइट वियर्ड। अब ये लोग ज़्यादा ही होते हैं कि मतलब ड्राइवर से बोलते हैं कि हम लोग पूरा गांव वहाँ पूरा एक्सप्लोर करके आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली खाली पड़ा है, खाली जगह में कौन ना घूमना चाहेगा। तो ड्राइवर कहता है आप प्लीज़ मत जाओ, हम लोग सीधा यहाँ से चलते हैं लद्दाख के लिए, आप प्लीज़ वहाँ मत जाओ। तो वो कहते हैं नहीं हम जाएंगे, आप एक्स्ट्रा रुपये ले लेना, बट हम तो वहाँ जाएंगे। वो लोग निकल पड़ते हैं, लाइक दोपहर के 1-2 बज रहे थे, वो लोग निकल पड़ते हैं। एंड पूरा गांव घूमते घूमते उन्हें एक चीज़ तो रियलाइज़ हो जाती है कि ये गांव में कुछ तो गड़बड़ है। लाइक नेगेटिविटी है पूरे गांव में, इतनी नेगेटिविटी कभी नहीं उन्होंने सोची, बहुत ज़्यादा नेगेटिव माहौल था गांव का। एंड अब ये लोग और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। एंड तभी उन्हें दिखता है कि एक औरत पानी ले जा रही है कुएँ में से। तो ये लोग उसके पास जाते हैं, पूछते हैं कि आप यहाँ कब आए। तो वो औरत तुमसे कहती है कि ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ कब आए। तो वो लोग बताते हैं, सब बताते हैं हम लोग ऐसे ऐसे यहाँ पे घूमने आए थे। एंड वो सब ड्राइवर बता रहा था। तो कहती हैं ऐसा तो कुछ नहीं है इस गांव में, ये गांव लोग पता नहीं, शायद लोग बाहर नौकरी करने के चक्कर में ये गांव छोड़ के चले गए। एंड मैं ही इस पूरे गांव की देखभाल करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ये पूरा गांव अब मेरा है। तो वो कहते हैं कि अच्छा आप यहाँ अकेले रहते हो। तो वो कहते हैं नहीं, मेरे साथ मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड रहता है। तो वो कहते हैं ठीक है। तो वो कहते हैं कि वैसे तुम लोग यहाँ करने क्या आए हो। तो वो बता देते हैं कि जैसे हम लोग मतलब घूमने फिरने आए थे, तो ये गांव दिखा मस्त सा, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा घूमने एक्सप्लोर करने आ गए। तो वो औरत उसे बताती है कि रात में रुक के जाओ, रात में यहाँ और ज़्यादा अच्छा मौसम होता है। तो सब कहते हैं ठीक है भाई, रात में इतना अच्छा होता है, आंटी जी कह ही रही हैं, तो रुक जाते हैं। तो सब रुक जाते हैं, मस्त शाम तक बातें करते हैं आंटी जी से। एंड सब सही था, बट ड्राइवर नीचे मतलब ड्राइवर के पास ये लोग जाते हैं, कहते हैं कि हम रात भर यहीं रुकेंगे, आप यहीं पे गाड़ी में रुको। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन मैं बाहर नहीं उतरूँगा चाहे कुछ हो जाए। तो वो कहते हैं ठीक है मत निकलना, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं पहली बात तो, बट ठीक है। फिर अब सब ये लोग जा रहे होते हैं। एंड रात होती है, खाना पीना खाते हैं, बातें करते हैं। तभी लाइक रात में 2 बजे एल्विश को वॉशरूम लगता है, वो वॉशरूम करने जाता है। बोन फायर के पास बैठे थे लोग, वॉशरूम करने जाता है। एंड उसकी सब लाइक
उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो उस हट के अंदर, जिसके अंदर वो औरत रहती थी, उसके अंदर देखता है। तो उसके अंदर ब्लैक मैजिक करने का, एक रिचुअल करने का सब सामान रखा हुआ था एंड एक बड़ा सा चाकू, लाइक बड़ी सी तलवार मोटी सी रखी हुई थी, जिसके पास 4 फोटो लगे हुए थे जो कि इन लोगों के थे। लाइक जैसे फिक्स हो कि ये लोग यहाँ आएंगे रात में, ऐसे ऐसे करके हम इन्हें मार देंगे। एल्विश अब पूरी तरीके से लाइक उसकी उतर चुकी है, उसने जितनी चढ़ाई थी सब कुछ। अब वो अपने दौड़ते दौड़ते दोस्तों के पास जाता है एंड उन्हें सब बताता है। वो बताता है कि तभी सब बेहोश हो जाते हैं, लाइक एल्विश, वो सब। एंड अब इनकी बेहोशी की हालत से बाहर आता है सबसे पहले हमारा एल्विश। वो देखता है टाइम तो बज रहे होते हैं 3 एंड हट के बाहर जब वो झांक कर देखता है, लाइक हाँ सबको उठाने के बाद, तो वो देखता है कि वहाँ पर एक हवन कुंड है। उसके पास लाइक एक औरत बैठी हुई है जो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। लाइक उसके बैठे होने पे भी पता चल रहा था कि वो बहुत लंबी औरत है। लाइक 8 to 9 फीट उसकी हाइट रही होगी, कुछ बहुत ज़्यादा, एंड बहुत ह्यूज मैसिव औरत है। एंड उसी के सामने जस्ट बैठी हुई थी वो डायन, क्योंकि वो काला जादू कर रही थी एंड शायद वो जो थी, जो उसके सामने लंबी चौड़ी औरत बैठी थी, वो कोई नॉर्मल तो नहीं थी, वो कोई पिशाचनी थी या भूत थी या आत्मा थी जिसे उसने वश में कर रखा था। एंड इतना देखते ही इनकी चीख तो नहीं निकली, लेकिन एल्विश को डर जरूर लग गया, लाइक बहुत गहरा डर। एंड अब एल्विश सबको लेता है पीछे से, पीछे वाले दरवाजे को खोल के चुपचाप से भाग जाता है। बट यू नो व्हाट इज द ट्विस्ट हियर, वो ड्राइवर वहाँ नहीं होता, वो ड्राइवर वहाँ पे नहीं होता, वो ड्राइवर कहीं और होता है। लाइक वो ड्राइवर वहाँ से जा चुका होता है। तो बट इनकी किस्मत अच्छी थी कि उसी टाइम पे एक बस भी आ गई एंड बस रुक भी गई इनके लिए। वो बस में बैठे और दिल्ली निकले। इन्होंने कहा छोड़ो ट्रिप व्रिप, हम सीधा दिल्ली जाएंगे। एंड ये दिल्ली गए एंड उन्होंने उस ड्राइवर की शिकायत करने के लिए कॉल किया। बट उन्हें फिर एक बहुत शॉकिंग चीज़ पता लगती है कि वो ड्राइवर तो उनको लेने आया था, बट ये लोग तो किसी और के ही साथ निकल गए थे। क्वाइट स्कैरी, राइट? तो सब अपनी अपनी थ्योरी कमेंट्स में बताओ कि क्या हुआ होगा। लाइक वो जो ड्राइवर था उनका वो दूसरा था, लेकिन वो दूसरे कार में चले गए थे एक दूसरे ड्राइवर के साथ। क्वाइट स्कैरी। आप अपनी अपनी थ्योरी बताओ क्या होगा कमेंट में, क्या हो सकता है। तो अब मिलते हैं अगली स्टोरी में। सो बाय।